स्मार्टियंस, आज अब आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, जेई का एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है और सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। इसलिए आपके लिए मैं आज लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो एक क्वेश्चन आपको जेई के एग्ज़ाम में भी देगा और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी सीबीएसई में डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 1 नंबर का या 2 नंबर का या 4 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो एक शॉर्ट में ही मैं पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, क्या क्या उसके मेथड्स हैं, बोर्ड के अनुसार उसको क्या होगा। उसमें मैंने सब कुछ कवर किया है, जेई और उससे रिलेटेड सारा डिफरेंशियल इक्वेशन में, और भी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में जितने भी हैं सब में डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, इस तरीके को मैं बताऊंगा। तो क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दे रखे हैं किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक मेथड से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। एग्ज़ाम की तैयारी करिए, अभी तो थोड़ा सा आपके पास टाइम भी है, तो जो सॉलिड टॉपिक्स उनको करिए, मेहनत के साथ देखिए कैसे किया जा सकता है। तो ये इजी टॉपिक है, बहुत आसानी से इसको सीखा जा सकता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो मैं इसमें बताऊंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन किया जाता है, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन है, इसमें ऑर्डर और डिग्री निकालना, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस, और डिफरेंशियल इक्वेशन में का इंट्रोडक्शन हम बता रहे हैं कि इस तरीके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को करेंगे। अब आप मेहनत पे जुट जाइए, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स का समय आ रहा है। धीरे धीरे जितनी तेज़ी में समय बीतता चला जाएगा, आपके लिए उतनी परेशानी। अपने टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए और बढ़िया मेहनत के साथ, अच्छे नंबरों के साथ हर जगह पास करिए, आपका करियर बिल्डअप करिए। बहुत बढ़िया। और आगे चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है इसको समझते हैं। तो क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जैसे कि आप लोग डेरिवेटिव्स को पढ़ते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो, अगर इक्वेशन की फॉर्म हो तो यहाँ पर क्या होना चाहिए। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक होगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ क्या होगा, वन और मोर डिफरेंशियल इक्वेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाते हैं, तब हम उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहने लगते हैं। तो पार्शियल हमारा पार्ट नहीं, हमारा पार्ट है डिफरेंशियल, क्योंकि आपके जो सिलेबस का पार्ट है वो क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अभी मैं ऑर्डर और डिग्री के बारे में भी बताऊंगा कि क्या होती है ऑर्डर और डिग्री। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या होता है, इट इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल और वन और मोर इंडिपेंडेंट। तो एक वेरिएबल हो या वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक वेरिएबल में का मतलब हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वन और मोर वेरिएबल हो गया तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो किस तरीके से दिखती हैं उसको देख लेते हैं। तो जो एक एग्जांपल ले लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू 3, ये कैसे आ रहा है ये अभी आगे चल के हम फॉर्मेशन में आपको बताएंगे। और दूसरा है डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस डेवर, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर दो वेरिएबल है और यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है। तो जब सिंगल वेरिएबल, जैसे u इज अ फंक्शन ऑफ x, u इज अ फंक्शन ऑफ y, वैसे यहाँ पर क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, केवल y ही फंक्शन है, जबकि u किसका फंक्शन है, x और y दोनों का फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x है, जबकि इसमें क्या है, u इज अ फंक्शन ऑफ x, y, z, w, कितने भी फंक्शंस का हो सकता है x, y, z। तो वहाँ पर हम जहाँ एक से ज़्यादा फंक्शन हुए तो इसका मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल हुए, इसका मतलब है वहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन लगना है। और जब एक ही होता है, एक वेरिएबल होगा, तो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगी, यानी कि नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने भी बताई दिया, एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी होगी आपकी
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो दोनों फॉर्म आपको पता। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, जिसमें वन वेरिएबल होगा, जिसमें क्या होगा, वन वेरिएबल होगा, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जैसे x dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 0 या 4x d2y बाई डी एक्स टू dy बाई डी एक्स, और थर्ड फॉर्म में भी हो सकती है डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये सब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट हो जाएगा। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे आपके पास। क्या होंगे, एक से ज्यादा, एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो ये इक्वेशंस क्या कहलाती हैं, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाने लगती है। उनको डेवर से रिप्रेजेंट करते हैं, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, ठीक है। कुछ लोग डेल्टा भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स वाई, डेल्टा वाई यू अपॉन डेल्टा वाई इक्वल्स टू यू। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लेकिन हमको अपने सिलेबस के अनुसार हमको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है और उसको समझना है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पॉइंट आ जाता है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होगा कि हम जैसे कि हम लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स, लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स को जैसे कि हम लिखते हैं। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ये है कि अगर हमने किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3, सपोज दैट ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन। आप पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम हाईएस्ट पावर ऑफ डी देखते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ डी। तो जरा यहाँ देखो कि हाईएस्ट पावर ऑफ डी कितनी है, डी की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसकी ऑर्डर कितना हो गया, फर्स्ट हो गया। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा हुआ है कि मान लीजिए इस तरीके से लिखी है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स टू, d2y बाई डी एक्स टू प्लस dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल्स टू 4। सपोज दैट इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब पूछा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप क्या करोगे कि d की हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ d की पावर 1 है, यहाँ तो d नहीं है, और यहाँ d की पावर क्या है, 2 है। तो इसका अगर ऑर्डर निकालेंगे तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। तो ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। सेम काम यहाँ देखिए कि जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर होंगे तो उसमें हम d की पावर को चेक करेंगे। तो d की पावर देखिए यहाँ पर क्या है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स। अब ये फ्रैक्शन में लिखा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस d की पावर को चेक करिए। तो d की पावर यहाँ पर क्या है, d की पावर यहाँ 1 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। वैसे ही आप ये देखोगे कि नीचे वाली इक्वेशन में क्या लिखा था, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स टू प्लस एक्स dy बाई डी एक्स के होल क्यूब प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इस होल क्यूब को यहाँ 3 मत लिख दीजिएगा, हमें d की पावर हाईएस्ट देखनी। तो d की हाईएस्ट पावर कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, 3 होगा। तो d की पावर को चेक करना है, फ्रैक्शन पार्ट को नहीं देखना है, फ्रैक्शन यहाँ हमको केवल d की पावर देखनी। तो d की पावर यहाँ 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑर्डर्स को निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होगा, तो जो d की हाईएस्ट पावर हम उसकी होल पावर। सपोज दैट एक इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई है कि मान लीजिए कि ये इक्वेशन आपके लिखी हुई है d2y बाई डी एक्स टू प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 7, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए लिखी हुई है इक्वल्स टू 7। तो आप क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ d कहाँ पर है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ d कहाँ पर है, ये है d2y अपॉन dx2। तो इसकी होल पावर, इसकी होल पावर कितनी है, 1 है। इसकी होल पावर कितनी है, 1 है। इससे मत सोचिए कि इसकी होल पावर 2 है। जिस d की हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑर्डर कहलाएगा। तो ये सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन हो गई, सेकेंड ऑर्डर
फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन हो गई। तो होल पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ डी इज कॉल्ड डिग्री, तो ये डिग्री कहलाता है। तो जितनी भी आपको पावर्स दिखाई दे डी की हाईएस्ट पावर, उसी को हम क्या बोल देंगे, डिग्री बोल देंगे। तो अगर आपको इसकी वो निकालना है, जैसे कि हमको इसका ऑर्डर निकालना है, तो इसका अगर हम देखें ऑर्डर निकालेंगे तो क्या होगा, d2y बाई dx2 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, d2y बाई dx2। तो ऑर्डर इसका हो गया d, और इसकी अगर डिग्री निकालोगे तो इसका होल पावर चेक कर लेंगे, तो होल पावर इसकी क्या हो गई 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी डिग्री हो गई 1। उसी प्रकार यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर ऑर्डर अगर हमें निकालना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगी, तो सबसे पहले तो इसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर तो इसका है 2, ऑर्डर है क्योंकि d की हाईएस्ट पावर कहाँ पर है, d स्क्वायर है, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। अब इसका हमको क्या निकालनी है, डिग्री निकालनी है। तो डिग्री निकालने के लिए आप एक बात ये ध्यान रखिएगा कि पूरी इक्वेशन में कहीं पर भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन लगा हुआ 5/3, तो हम क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन हटाएंगे। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, बोथ साइड इसको क्यूब करना होगा। बोथ साइड क्या करना होगा, इसका क्यूब कर दीजिए, इसका क्यूब ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इसका फ्रैक्शन पार्ट हट जाएगा। और हाईएस्ट पावर ऑफ डी है 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 2, और इसकी होल पावर कितनी हो गई 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 3। तो फ्रैक्शन पार्ट आपको हटाना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा किसी भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन पार्ट अगर है और आपसे डिग्री पूछा तो सबसे पहले फ्रैक्शन हटाना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लीजिए, मान लीजिए कि इस तरीके से आपको कोई दे रखा है dy बाई डी एक्स इक्वस टू वाई की d2y बाई डी एक्स टू dy बाई डी एक्स की पावर 5/2, इस तरीके की कोई इक्वेशन अगर आपको दे रखी है और कह रहा है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन, तो ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर के लिए आपको क्या देखना, हाईएस्ट पावर ऑफ डी देखनी। तो यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ डी कितनी है, 2 है। हाईएस्ट पावर ऑफ डी है 2, लेकिन इसका ऑर्डर जब चेक करेंगे तो आप देखोगे कि राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन पार्ट है, तो पहले इस फ्रैक्शन पार्ट को आपको हटाना होगा, यानी दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 और इसकी डिग्री भी हो जाएगी क्या, 2। ऑर्डर भी 2 हो जाएगा और डिग्री भी 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से ऑर्डर और डिग्री को हम फाइंड करते हैं। और एक बात को और ध्यान रखिएगा, जब भी हम ऑर्डर और डिग्री निकालें तो ये भी चेक करना पड़ता है कि जो हमारी इक्वेशन है, वो पॉलिनोमियल फॉर्म में है या किस फॉर्म में, ये हमें देखना पड़ता है। अगर उस फॉर्म में नहीं होगी तो हमको वहाँ पर नोट है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, द डिग्री ऑफ द सम डिफरेंशिएशन मे नॉट बी डिफाइंड। तो क्यों नहीं डिफाइंड होती है, इसलिए नहीं डिफाइंड होती है क्योंकि वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है। ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं, तो इसका ऑर्डर तो डिफाइंड हो जाएगा पर इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं बन रही है। या e की पावर dy बाई डी एक्स है, तो आप डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स दे रखा है और यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स दे रखा है, और ये कोई पॉलिनोमियल की फॉर्म नहीं है, तो हम कह देंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो जो भी इक्वेशन होगी पॉलिनोमियल, जैसे लास्ट एग्जाम्पल में क्या था कि आप यहाँ पर क्या था, बिल्कुल पॉलिनोमियल फॉर्म बनी हुई थी, बड़े आसानी से हमने इसकी डिग्री 1 बता दी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऑर्डर नहीं डिफाइंड हो रहा, यहाँ पर पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है आपकी इक्वेशन, इसलिए यहाँ पर हम डिग्री को डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में है या नहीं है। अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब है कि डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। जैसे साइन कॉस में अगर कोई डिग्री दे दी जाए, मान लीजिए इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, d2y बाई डी एक्स टू प्लस कॉस dy बाई डी एक्स, इस टाइप का अगर कोई फंक्शन दे दिया जाए प्लस y इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर भी पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं बन रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि इसकी भी डिग्री डिफाइंड नहीं हो पाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब तक पॉलिनोमियल की फॉर्म नहीं बनेगी, अगर फंक्शन के साथ dy बाई डी एक्स आ जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर हमारी
डिग्री डिफाइंड नहीं होगी अगर इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पूछ रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कार्ड। तो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा कि हाईएस्ट पावर कह रहा है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट पावर ऑर्डर डेरिवेटिव ही हमारा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपके पास ऑप्शंस दे रखी हैं ये, तो आपको देखकर ही लग रहा है ये डी क्यूब की इक्वेशन है, तो इसका हाईएस्ट पावर डी की क्या है? क्यूब है, तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 हो गया। अब कह रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जिसका हाईएस्ट पावर होता है उसकी होल पावर देखते हैं। तो देखिए इसकी हाईएस्ट पावर है d की पावर 4, तो इसकी होल पावर क्या होगी? 1। अगर हमें dy बाई डी एक्स से मतलब नहीं, हमें वो ऑर्डर देगा, ऑर्डर का होल पावर देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के होल पावर देखना। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होल पावर यहाँ पर क्या है? 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, यानी आंसर क्या होगा आपका? 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी 1 हो जाएगी। आगे चलते हैं, फॉर्मुलेशन एंड सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते हैं? मतलब हम कोई, मान लीजिए आपको y इक्वल्स टू समथिंग का कोई x के रूप में, y एज ए फंक्शन ऑफ x के रूप में एक इक्वेशन टाइप की दे दी गई है, और उसको हमको फॉर्मुलेट करना है, यानी उसको बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में हमको बनाना है तो हमको सबसे पहला काम क्या करना होगा कि जो भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं उसमें जितने भी कांस्टेंट टर्म होंगे वो हमें रिमूव कर देने, वो हमें कुछ कंडीशंस के थ्रू हो जाएंगे, कुछ या फॉर्मुलेट करके हम बना देंगे। तो जितने कांस्टेंट टर्म होंगे उनको रिमूव कर देंगे और उनको ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए x हो गया फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड dy बाई डी एक्स किया, फिर अगेन डिफ्रेंशिएट किया, d2y बाई डी एक्स टू किया, फिर अगेन डिफ्रेंशिएट किया, डी क्यू बाई डी क्यू एस टू किया। तो उससे जितने, मान लीजिए कि 2 कांस्टेंट हैं तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 कांस्टेंट हैं तो 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस तरीके से हम जितने भी कांस्टेंट टर्म है उन सभी को क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करके हटा देंगे और एक हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी। तो ये फॉर्मुलेशन होता है। तो फॉर्मुलेशन फंक्शन होगा किसका? तो फॉर्मुलेशन जो होगा, तो फॉर्मुलेशन, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल को ऑब्टेन व्हेन वी एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जितने भी कांस्टेंट होंगे उन सबको हमें क्या कर देना होगा? एलिमिनेट कर देना होगा। एलिमिनेट करने के बाद जो भी इक्वेशन में इन्वॉल्विंग इन द वेरिएबल्स, पैरामीटर्स जितने होंगे, आल्सो कॉल्ड द पैरामीटर्स, या जितने भी आपके कांस्टेंट टर्म होंगे, इन्वॉल्विंग केवल हमारा गिवन रिलेशन किससे होगा? वेरिएबल और कांस्टेंट होंगे। वेरिएबल और कांस्टेंट में कांस्टेंट्स को रिमूव करके हम एक इक्वेशन बना लेंगे। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बीइंग इक्वल द नंबर ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो मैंने बताया था अगर 2 होंगे तो 2 बार आप डिफरेंशिएट करिए, 3 कांस्टेंट होंगे तो 3 बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो मान लीजिए इस तरीके से आपको फंक्शन दे रहा है लेट एफ एक्स वाई, तो इसमें 1 2 3 n टर्म्स तक हैं। तो इसमें हमें किसने कांस्टेंट हटाने पड़ेंगे? C1 से लेकर C तक सारे कांस्टेंट को हम हटा दें। तो वी डिफरेंशिएट n टाइम विद रिस्पेक्ट टू n, एलिमिनेट द n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम द n+1 रिलेशन। तो वी गेट द n आर्बिट्रेरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। तो देखिए हमने n टाइम्स तक उसको, जितने हमारे पास कांस्टेंट थे हमने उतने टाइम्स तक उसको क्या किया? डिफरेंशिएट किया। तो n कांस्टेंट थे तो हमने y की पावर n, यानी y की पावर n का मतलब यहाँ पर ये लिखा है कि dny अपॉन dxn।
तो n टाइम्स तो n डेरिवेटिव्स तक हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया और अपने सारे कांस्टेंट टर्म को हटा लिया, यानी y1 यहाँ y2 d2y/yn dny/dx की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन आपको क्या दे रखी, y इक्वल्स टू a e की पावर 2x b e की पावर -2x। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, a एंड b है। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू a e की पावर 2x का e की पावर 2x, चैन रूल से 2e की पावर 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा b -2e की पावर -2x। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी 2a e की पावर 2x माइनस ऑफ 2b e की पावर -2x। क्योंकि दो कांस्टेंट हैं तो उसको हमको अगेन फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx जो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वो किस में बन जाएगा, d2y/dx2 में हो जाएगा। जैसे d2y/dx2 में हो जाएगा तो ये फिर अगेन करेंगे तो हो जाएगा 4a e की पावर 2x और ये माइनस माइनस फिर प्लस बन जाएगा 4b e की पावर -2x। ठीक है, तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4e की पावर 2x प्लस b e की पावर -2x। अब देखिए कि ये पूरा पूरा हमारा क्या है, y की तरह लिखा हुआ है, ये y ही इक्वेशन आ गई। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर y रख दिया, तो जो इक्वेशन हमारी क्या बन गई d2y/dx2 इक्वल्स टू 4y। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बनकर क्या आ गई, d2y/dx2 -4y इक्वल्स टू 0। तो ये डिफरेंस दोनों कांस्टेंट हट गए, दो कांस्टेंट से तो दो बार डिफरेंशिएट कर दिया। तो इस तरीके से ये फॉर्मुलेशन किसका हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई और हमने उसको क्या कर दिया, फॉर्मुलेट कर दिया और a और b को रिमूव करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो जितने कांस्टेंट होंगे उतने ही बार आपको डिफरेंशिएट करके अपनी इक्वेशन को बना लेना होगा। यही फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसके आगे चल के और भी एग्जाम्पल लेकर करेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब हम फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते हैं। तो जितने कॉन्स्टेंट होंगे हम उसी तरीके से उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं, कई अलग अलग मेथड है। तो आपके जो सिलेबस का जो पार्ट है, जैसे कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, कुछ बर्नौलीज भी हैं जेई के कोर्स में, बर्नौलीज हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको सोल्यूशन निकालना है। तो y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x होता है तो सोल्यूशन हमेशा y के रिस्पेक्ट में ही निकलेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का मतलब हो गया कि जो हमारी d की पावर है, यानी ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है 1 होना चाहिए और उसकी होल पावर भी 1 होनी चाहिए। तो उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो उसको अलग अलग मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, जहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लग रहा होगा, होमोजीनियस मेथड लग रहा होगा तो होमोजीनियस लगा देंगे, रेड्यूसिबल होमोजीनियस इक्वेशन को फिर होमोजीनियस में चेंज करके लगा देंगे। तो अलग अलग मेथड से उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे मेन मेथड जो उसमें है, जो अधिकतर क्वेश्चन आता है, वो आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। तो उसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद निकालने के बाद उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, कौन से मेथड हैं, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो जो हमारे पास मेथड्स हैं, तो जो फर्स्ट ऑर्डर तो ये तो मैंने बता ही दिया है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की एक डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए तो पहला मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल। दूसरा है होमोजीनियस इक्वेशंस, बताएंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, कैसे बताएंगे
कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो इसलिए होमोजीनियस इक्वेशन है। तीसरा मेथड जो है इक्वेशन से रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, मतलब अगर होमोजीनियस फॉर्म में नहीं दी हुई है, नहीं लिख रही है, तो उसको रिड्यूस करके हम होमोजीनियस फॉर्म में बना देंगे और फिर उसको अपने मेथड से सॉल्व कर देंगे। और फिर आती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कौन सा उसका मेथड, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जो मैंने मेथड रखा, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है लास्ट वाला फॉर जेईई एग्ज़ाम के लिए। इस मेथड को थोड़ा सा डीपली देखना चाहिए, इससे रिलेटेड जितने अधिक से अधिक आप क्वेश्चन मिल जाए जेईई पर्पस के लिए। वैसे बोर्ड पर्पस के लिए तो सारे ही मेथड ओके हैं, लेकिन जेईई के लिए अधिकतर क्वेश्चन इससे ज़्यादातर पूछा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा चौथे मेथड पे, क्योंकि इससे सॉल्व करने में आपको इससे मदद मिल जाएगी और आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का तैयार होगा। सरल टॉपिक है, बहुत आसानी से आप जेईई के क्वेश्चन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड जो है हमारा है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है? जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है उसमें क्या करते हैं कि हम अगर मान लीजिए एक इक्वेशन दे रखे वाई के टर्म में या किसी भी टर्म में, डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में मान लीजिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि y के टर्म्स को dy के साथ ले आते हैं और x के टर्म को x के साथ ले आते हैं, क्योंकि हमें सोल्यूशन निकालना है, यानी हमको y के रूप में लाना है। तो फिर हम उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते थे, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो उससे y की वैल्यू भी निकल आएगी और x में भी आ जाएगी, और इस तरीके से हमारा y के टर्म में सोल्यूशन निकल आता है। तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या करेंगे, y के टर्म को एक तरफ कर लेंगे और x के टर्म को, तो इसका नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल्स को सेपरेट करना, अलग अलग करना। तो वेरिएबल्स को अलग अलग करना है। तो गिवन इक्वेशन dy बाई dx है, तो fxy वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। तो दो फंक्शंस में दिया होगा f1x और f2y, तो उसको चेंज कर देंगे हम dy बाई dx इस तरीके से। तो dy बाई dx को f2y को dy के साथ ले आएंगे और f1x को dx के साथ ले आएंगे। तो इस तरीके से वेरिएबल दोनों x वेरिएबल को dx के साथ ले जाएंगे, y वेरिएबल को dy के साथ ले लेंगे। तो और दोनों तरफ फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो सोल्यूशन हो जाएगा, वही dy बाई dx हमारा क्या हो जाएगा। इस तरीके से हम सोल्यूशन को फाइंड कर लेंगे विद द डिफरेंट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ dy बाई dx इक्वल्स टू e की पावर x प्लस वाई। तो जैसे ही आप d की पावर e की पावर x प्लस वाई करेंगे तो सोल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए dy बाई dx इक्वल्स टू e की पावर x प्लस वाई है, तो हमने क्या किया कि इसको e की पावर y और e की पावर x के टर्म में इस तरीके से e की पावर x इंटू e की पावर y कर लिया, और e की पावर y को e की पावर अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन ई की पावर वाई डी वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा e की पावर x dx, और e की पावर माइनस वाई डी वाई लिख लेंगे और e की पावर x dx कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेट क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x dx माइनस e की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू c हो जाएगा। e की पावर x dx माइनस e की पावर माइनस वाई डी वाई हो जाएगा इक्वल्स टू c, और फिर हमारा जो सोल्यूशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू c। तो इस तरीके से वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेशन आपको पता ही है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर माइनस वाई, और फिर माइनस वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको अपॉन में ले जाएंगे, तो माइनस का अपॉन हो जाएगा, तो माइनस ई की पावर माइनस वाई होगा, बाहर एक माइनस है इसलिए माइनस माइनस बनकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू सी। तो इस तरीके से इंटीग्रेट करके हम डिफरेंशियल वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा सोल्यूशन आया वो क्या आ गया, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू सी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि हर टर्म की पावर सेम होनी चाहिए यहाँ पर, तभी वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी, होमोजीनियस कहलाएगी। उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं
कि एक लैम्डा एक्स से और लैम्डा वाई, यानी एक्स और वाई की जगह लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई को देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स की जगह लैम्डा एक्स रख देते हैं, वाई की जगह लैम्डा वाई रख देते हैं, और लैम्डा को कॉमन लेके देख लेते हैं कि जितने पावर का लैम्डा उतने ही पावर की ये होमोजीनियस इक्वेशन होगी। कितने डिग्री की होगी, 2 डिग्री 3 डिग्री जितने भी होगी, तो हर टर्म में इसका जो पावर्स होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम है तो इस टाइप की इक्वेशन ही हमारी होमोजीनियस कहलाती हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन इस टाइप पे हमारी कहलाती हैं। जैसे कि होमोजीनियस फंक्शंस को दे रखा है, तो होमोजीनियस फंक्शन है, मान ली यूज ए फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई है, तो हम चेक कर लेंगे एक्स की जगह के एक्स और के वाई रख देंगे, एक्स और वाई की जगह के एक्स और के वाई कर लेंगे। अगर ये एन ऑर्डर की इक्वेशन है तो के की पावर एन के साथ अगर बाहर आ जाता है के की पावर एन, तो इसका मतलब है कि ये ऑर्डर सेम है, एन ऑर्डर की इक्वेशन हो गई, तो इसलिए हम इसको होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। तो और अगर मान लीजिए वाई बाई एक्स यानी अपॉन के टर्म में लिखा है, तो भी हम उसको क्या करेंगे कि y को के एक्स वाई के वाई से और x को के एक्स से कन्वर्ट करके, अगर पावर x की पावर n या k की पावर n के साथ बाहर आ जाता, तो हम ये कह देंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, होमोजीनियस इक्वेशन की फॉर्म हो जाएगी। तो इसी प्रकार जैसे मान लीजिए x अपॉन वाई है तो y की पावर n में आ जाएगा, y अपॉन x है तो x की पावर n में अपॉन के टर्म में हम उसको चेक कर लेंगे। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एक इक्वेशन दे रखी है और कह रहा है कि क्या ये होमोजीनियस है डिग्री 3 में। तो यहाँ पर जैसे आप देखिए लैम्डा एक्स रखेंगे, तो लैम्डा एक्स या के एक्स रखेंगे जो भी आपको लेना हो, लैम्डा एक्स तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा लैम्डा वाई, तो लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा, तो लैम्डा 3 आ जाएगा बाहर, और उस लैम्डा की पावर 3, और यहाँ पर भी लैम्डा एक्स रखेंगे और लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से भी तो हर टर्म में इसकी पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, ये क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ से के क्यूब कर दिया और ये के क्यूब बाहर आ गया, इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन हो गई, एक होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। तो होमोजीनियस इक्वेशन के हर टर्म की जो डिग्री होगी वो इक्वल होती है, इस बात को ध्यान रखिए। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, देखिए ये एक एग्जांपल दे रखा है, या जब जैसे आप लैम्डा रखेंगे, देखिए यहाँ पर भी 2 पावर है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है। जैसे इसको लैम्डा लैम्डा y करेंगे तो लैम्डा की पावर 2 बाहर आ जाएगा, तो पूरे में से क्या होगा कि पावर 2 आ रही है, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गई है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सेम डिग्री इन एक्स एंड वाई, तो सेम डिग्री अगर है एक्स और वाई की, तो इसका मतलब है कि ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन है। अब जनरल सॉल्यूशन, तो होमोजीनियस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर y को x के टर्म में मान लेते हैं, या dx y की है तो x को y के टर्म में मानकर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर जब उसको होमोजीनियस फॉर्म में बना के y इक्वल्स टू वी एक्स के फॉर्म में मान के, फिर y को वी एक्स, वी भी फंक्शन ऑफ x होता है, तो y उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, v इंटू एक्स 1 हो जाएगा, प्लस x डी वी बाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो फिर डी वाई बाई डी एक्स के v के टर्म का टर्म रख देते हैं, और फिर उसको v के टर्म को v के डी वी के तरफ ले जाते हैं और x के टर्म को x की तरफ ले जाते हैं, और फिर वही वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा के उसको इंटीग्रेट करके v के टर्म में हमारा एक सोल्यूशन आ जाता है। फिर v की वैल्यू y बाई एक्स रख के हम अपने सोल्यूशन को फाइंड कर लेते हैं, यही यहाँ पर बताया गया है। तो उसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो देखिए y इक्वल्स टू एक्स की जगह यानी y इक्वल्स टू वी एक्स रखा गया है, फिर उसको हमने सॉल्व किया है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा के डी वाई बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी वाई बाई डी एक्स बन गया है, और इस तरीके से हमने एक अपना फंक्शन बना के v के टर्म को एक साथ ले आए, x के टर्म को एक साथ लगाएं, और फिर हमने क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा दीजिए। जैसे हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाएंगे हमारा सोल्यूशन हमको मिल जाएगा। जैसे ही हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाएंगे हमें अपना सोल्यूशन
मिल जाएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, तो उससे हमें v के टर्म में आंसर मिलेगा। तो कह रहा है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन किस फॉर्म की है, तो देखिए 2 और 1 3, 1 और 2 3, तो इसकी कितनी हो जाएगी 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा 3, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये तो मैंने बता ही दिया है कि कैसे निकालते हैं, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए अगर इसको ऐसे आप सॉल्व करने बैठेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल से, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ पर नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन, ये भी 2 पावर की, ये भी 2 डिग्री की, ये भी 2 डिग्री की है, तो यानी कि हर टर्म में होमोजीनिटी है। अगर होमोजीनिटी है तो हम होमोजीनिटी यहाँ पर मान लेते हैं कि y = vx मान के हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या निकल आएगा dy/dx = v + x dv/dx। तो इस तरीके से dy/dx की जगह हम dy को इधर, dx को इधर ले जाते हैं, ये वाले टर्म को हम नीचे ले जाएंगे और फिर y = vx मान के हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये देखिए इसका सोल्यूशन कैसे निकाल लेंगे, dy/dx किया, y = vx ले लिया, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड कर दिया, तो ये dy/dx की फॉर्म आ गई, और v + x dv/dx = इस तरीके से हम y की जगह वैल्यू रख देंगे vx पूरी इक्वेशन में, यहाँ पर भी y की जगह vx रख देंगे, तो v² x², यहाँ y की जगह vx रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। तो v + x एक बार उसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो क्या किया है कि dy/dx है, हमने इस क्वेश्चन में dy/dx कर दिया, इसको x² + y² 2xy बना दिया, फिर y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, vx पुट कर दिया, और vx को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर दिया। v इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ x है, तो dy/dx v + x dv/dx, तो फॉर्म जो इक्वेशन 1 बनी वो v + x, तो dy/dx की जगह हमने ये रख दिया है और y की जगह हमने vx रख दिया है। y की जगह जो हमने क्या माना है, vx माना है, वो रख दिया है, और इस तरीके से इक्वेशन, यहाँ से x² कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी x² कॉमन हो जाएगा, x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन का जो फॉर्म बन जाएगा वो 1 + v²/2v। अब v को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा वो, और फिर सॉल्व करके एक इक्वेशन बन जाएगी, और 2v/1 - v², dv के टर्म को वही वेरिएबल सेपरेबल मेथड की तरह, फिर x की तरफ x, फिर क्या करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड कर देंगे। जैसे इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन आ जाएगा, अब देखिए ये आया है -2v/1 - dv, और ये क्या है -1/x dx हो गया है। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ इन्होंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, आप चाहे तो ना भी करें, कोई ज़रूरत नहीं है। 1 - v² को इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे, 1 - v² को t मान के करेंगे, तो ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन, तो ये 1/t के फॉर्म में आ जाएगा, 1/t है तो उसका log t होगा, फिर इसकी वैल्यू 1 - v² log में आ जाएगा। वैसे log x, अब देखिए दोनों तरफ log है, तो अपना कांस्टेंट टर्म भी log में ही मान लीजिए, log से दोस्तों थोड़ा सा सोल्यूशन लिखने में अच्छा रहेगा। तो log 1 - v² - log mod x प्लस log c कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो सोल्यूशन बन जाएगा, log m - n का फार्मूला लग गया, log m/n हो गया, और दोनों तरफ से log हट जाएगा, 1 - v² = vx होगा। अब यहाँ v की वैल्यू हम रख देंगे, जो v की वैल्यू थी y/x, तो इस तरीके से हमारा y में आंसर आ जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा x² - y² = cx, x² को इधर ले जाएंगे cx। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका था। तो इस तरीके से हम होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे y = vx के फॉर्म में।